हेलो बच्चों। देखिए, इस प्रॉब्लम में ये सेटअप दिया हुआ है। इसमें एक वॉल है एंड एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। इसके ऊपर ब्लॉक बी रखा हुआ है और ब्लॉक बी के ऊपर ब्लॉक ए को प्लेस किया गया है। ब्लॉक ए से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है जो वॉल से अटैच किया गया और यहाँ ब्लॉक से अटैच किया गया है एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। देयर इज a friction coefficient of 0.25 for all the surfaces in contact, and a horizontal pulling force P is applied on block B so that it just slides under block A. We have to find tension in a string and pulling force P. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि फ्रिक्शन फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं उनकी डायरेक्शंस क्या हैं। तो ब्लॉक बी जब जस्ट स्लाइड करेगा तो ब्लॉक ए भी जस्ट स्लाइड करेगा। सो विद रिस्पेक्ट टू ए ब्लॉक बी इधर स्लाइड कर रहा है, तो ब्लॉक बी पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। एंड विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी ब्लॉक ए इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा तो इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और फ्लोर के रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक बी लेफ्ट में जा ही रहा है, तो यहाँ जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा ड्यू टू द फ्लोर वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो अगर हम इसका एफबीडी बनाए ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का, तो देखिए ब्लॉक ए का एफबीडी बनाए तो एक ये टेंशन फोर्स है, उसका वेट W1 है। एक नॉर्मल फोर्स यहाँ लग रहा होगा, लेट्स से दैट नॉर्मल फोर्स इज N1 और ये फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्ट करेगा। तो एक तरीके से सिचुएशन ये हो गई कि पुलिंग फोर्स जो एक्ट कर रहा है ब्लॉक ए पे और ब्लॉक ए स्लाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और ये टेंशन इज एक्टिंग एज अ पुलिंग फोर्स विच इज एक्टिंग एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। सो फॉर ए टू जस्ट स्लाइड, क्योंकि बी जस्ट स्लाइड करेगा तो ए भी जस्ट स्लाइड करेगा, तो फॉर ए टू जस्ट स्लाइड द पुलिंग फोर्स दैट इज टेंशन इन दिस केस is given by mu mg upon cos theta plus mu sin theta। ये आपने पढ़ा होगा। म्यू mg मतलब इसका वेट, सो दैट इज म्यू W1। अब म्यू की वैल्यू 0.5 रख दें, 0.25 रख दें, W1 की वैल्यू 100 है, cos थीटा एंड sin थीटा दोनों की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। तो 1/√2 कॉमन ले लें तो √2 ऊपर चला जाएगा। दिस इज 25√2 अपॉन 1 + 1.25 दैट इज 1.25, तो ये आ जाएगा 20√2 न्यूटन। अब देखिए ब्लॉक बी का एफबीडी देखें तो ब्लॉक बी पे तो ये पुलिंग फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शन जो है दोनों राइट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो फॉर दिस ब्लॉक बी टू जस्ट स्लाइड दिस पी शुड बी इक्वल टू F1 + F2। तो देखिए कि पी की जो वैल्यू आएगी वो म्यू N1 + म्यू N2 आ जाएगा। तो म्यू कॉमन है तो N1 + N2। तो हमें N1 और N2 फाइंड करना होगा। तो N1 फाइंड करने के लिए ब्लॉक ए पे लगे हुए फोर्सेस को देखिए, और ब्लॉक ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस लेने चाहिए। तो ये जो टी का कंपोनेंट आ रहा है वर्टिकल में, टी साइन थीटा प्लस N1 शुड बी इक्वल टू W1। और टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, साइन थीटा इज 1/√2, तो यहाँ पुट करें तो टी साइन थीटा इज 20, सो N1 की वैल्यू आ जाएगी 100 - 20 दैट इज 80 न्यूटन। उसी तरीके से ब्लॉक बी पे लगे हुए वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करें। देखिए ए और बी के बीच में नॉर्मल फोर्स है, तो बी ए पे ये नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है N1, तो बी पे नॉर्मल फोर्स नीचे लगेगा N1। और फ्लोर जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा बी पे वो N2 ऊपर लगेगा, तो N2 ऊपर लगेगा, N1 नीचे लगेगा, और इसका वेट है W2 दैट इज 200 न्यूटन। तो वर्टिकल फोर्सेस इसके बैलेंस करें तो N2 इज अपवर्ड फोर्स, तो N2 विल बी इक्वल टू N1 + W2, और N1 की वैल्यू 80, W2 इज 200, सो N2 विल कम आउट टू बी 280। तो N1 और N2 की वैल्यू यहाँ पुट करें, सो 80 + 280 दैट इज 360 × 0.25, इट विल कम आउट टू बी 90 न्यूटन। So the magnitude of pulling force P is 90 Newton and the tension in the string is 20√2 Newton. So this is the answer. Thank you.